बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना और पीडीएम को पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत करना, इसका इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर लगाया जाता है। ये इल्जाम विरासत में लेकर जनरल आसिम मुनीर ने कमान हासिल की है। जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के साथ क्या करने जा रहे हैं, एक बाखबर हुकूमती सहाफी ने किस तरह खतरे की घंटी बजाई है, इसकी आम तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त अपोजिशन पंजाब और केपीके में किस तरह मुतारक हो चुकी है और अगले 6 या 7 दिन इंतहाई अहमियत के अमल क्यों है, इस पर भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इमरान खान ने 26 नवंबर को जलसे के अंदर जब असम्बलियां तहलील करने की बात की तो ऐसे लगा कि ये बिल्कुल उन्होंने बगैर तैयारी के बात की है, लेकिन फिर जिस तरह संजीदगी के साथ वो इस नुक्ते पर पहुंचे हैं और अब केपीके और पंजाब के अरकान उनकी तईद कर रहे हैं, तो हुकूमत इस वक्त परेशान है। और पूरा पंजाब इस वक्त जो नून लीग के लोग हैं वो पीपल्स पार्टी और जरदारी के साथ मिलकर अब कोई ना कोई खेल रचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जनरल आसिम मुनीर साहब का पहला इम्तिहान भी है कि उनके आने के बाद फौज और एस्टेब्लिशमेंट क्या न्यूट्रल है या न्यूट्रल नहीं है। अब उनके पास क्या ऑप्शन है, ये तो मैं आपके सामने रख चुका हूं। और एस्टेब्लिशमेंट के पास भी इस वक्त ऑप्शन बड़े महदूद हैं कि इस वक्त जिस तरह आवाम तकसीम है और एक नफरत की फिजा है, तो अफवाज के साथ अवाम की हमेशा मिसाली मोहब्बत रही है। बड़े कम ऐसे मौके आए हैं जब इस तरह नफरत जो है वो पैदा हुई है। एक तो हुकूमती साफियों का ये कहना कि ये इमरान खान प्रोजेक्ट है, देखा ये गाली देता है, ये सारे पीटीआई के लोग आपके खिलाफ ट्रेंड कर रहे हैं। तो माजी के अंदर इससे भी गंदे ट्रेंड मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोअर्स हैं वो चला चुके हैं। दूसरी तरफ जो है एस्टेब्लिशमेंट भी अब 3 उनके पास ऑप्शन है कि वो क्या करेंगे। एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान और पीडीएम उनको एक टेबल पर बिठाए और इलेक्शन जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, यानी कुछ बातें इधर से मान ली जाए और कुछ उधर से मानकर दरमियान के अंदर तस्फिया करवा दिया जाए और ये खुद या तो एस्टेब्लिशमेंट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो और ये आपस में बैठे और मामला तय हो जाए, यानी अगले साल अक्टूबर नवंबर के बजाय इलेक्शन जून के अंदर हो जाए, बल्कि मई के अंदर हो जाए जब ईद के बाद, ताकि जो अगला बजट है जून का वो नई हुकूमत दे। इसके साथ दूसरा ऑप्शन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल गैर जनबदार हो जाए और बिल्कुल खामोश हो जाए, जैसे ये लड़ते हैं लड़ते रहे, ये जाने और इनके मामला जाने। तीसरा ऑप्शन ये है कि जनरल बाजवा के नक्शे कदम पर चलते हुए जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं पीटीआई के खिलाफ वो शुरू कर दिया जाए। इमरान खान को उन पर कातलाना हमला हो चुका है, तमाम जो कोशिशें हैं वो हो चुकी हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात भी हो गए और उनको सियासत से आउट किया जाए और किसी भी तरीके से नाअहल करवा दिया जाए। अदालतों पर असर अंदाज हूं, इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज हूं, तो ये ऑप्शन भी हमेशा मौजूद होते हैं। अब देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट वाकयातन गैर जनबदार होती है या पीडीएम या पीटीआई की तरफ उसका झुकाव होता है। ये वो मामला है जो इंतहाई अहमियत का हमल है। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी और तमाम लोग एक्टिव हो चुके हैं। अगले 5-6 दिन के अंदर इमरान खान ने असम्बलियां तहलील कर देनी है, ये इस वक्त इंतहाई बावसूख जराए का दावा है। पंजाब और केपीके के अंदर अगर तहरीक इंसाफ वो कामयाब हो जाती है और उसके बाद कौमी असम्बली के जब इंतखाबात होंगे तो उस वक्त नून लीग और तमाम जो हुकूमती पार्टीज हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब मैंने आपको बताना है कि इस वक्त मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। एक तो सदीक जान साहब ने खबर दी, क्योंकि उनको पीटीआई का हामी है वो, और खबर उनकी हमेशा ऑथेंटिक होती है, लेकिन जो भी बात एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से होती है उसकी प्रेडिक्शन 100% सही नहीं हो सकती। लेकिन जब रजीम चेंज हो रही थी और जनरल नदीम अंजम साहब आईएसआई चीफ बने तो उससे पहले एक ऐसी फिजा बनाई गई बात सहाफियों की तरफ से और फिर उनके वो अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। हालांकि इमरान खान के करीबी लोग भी और इमरान खान खुद भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि उनकी हुकूमत को हटाकर शहबाज शरीफ जैसा मनी लॉन्ड्रिंग का क्लियर जिसका केस है, ओपन एंड शट केस है, वो इस तरह के चोरों डाकुओं लुटेरों को इस कौम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारा काम हुआ, लेकिन वो लोग जो दावा कर रहे थे कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं है और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ मामला ठीक कर रहे हैं, लंदन में मुलाकातें हो रही है, तो उन तमाम साफियों की जो उस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी की हामी थी उनकी खबरें दुरुस्त साबित हुई थी। इसी तरीके से अब एक आम हुकूमती बाखबर और करीबी जो सहाफी हैं उन्होंने एक बड़ा दावा किया और ये आपको इल्म है, बड़ी मारूफ शख्सियत है हामिद मीर साहब।
हामिद मीर साहब ने गुज़श्ता रोज एक कॉलम लिखा है और ये कॉलम है खान का फैज, यानी फैज इसके अंदर दोहरा माना है। एक तो फैज का मतलब फैज है और दूसरा फैज का मतलब जनरल फैज हमीद है। उन्होंने अपनी तमाम जो टीवी चैनल्स पर उन पर पाबंदी लगी, जियो से वो हटे, उनका कॉलम बंद हुआ। पहले बीबीसी को उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि दरअसल इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, और एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई, और ये सारे जो है हमारे जो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर जब इसकी बात की जाए तो 5-4 जो आम शख्सियात होती हैं उसी को एस्टैब्लिशमेंट बोला जाता है। लेकिन जब जनरल बाजवा साहब के साथ मामला ठीक हो गए, जरदारी के, नवाज शरीफ के, वो सारे हंसी खुशी रहने लगे, तो उसके बाद सिंगल आउट करके ये तमाम इल्जाम उन्होंने इमरान खान पर लगाया। अब इस कॉलम के अंदर उन्होंने इमरान खान के साथ इसका इल्जाम जनरल फैज हमीद पर भी लगा दिया है। तो ये एक तो उनका ये दोगलापन होता है, लेकिन उनकी कुछ बातें जो है वो बड़ी आम होती हैं। अब वो कहते हैं कि इमरान खान, चूंकि ये बड़ा आम कॉलम है, इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मेरे ऊपर पाबंदी लगी और ये सारी चीजें तो हो गई जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आगे वो कहते हैं कि बाजवा साहब को भी समझ आ चुकी थी कि खान साहब अपने नाकदीन को फौज के हाथों रुसवा करके फौज को बदनाम कराएंगे और खुद हाथ में तस्बीह पकड़कर पारसा बने रहेंगे। खुद मुझे भी खान साहब की काबीना के वुज़रा, ये बड़ी आम बात है। हामिद मीर को सब सरगोशियां करते हैं, ये हर जगह पहुंचे होते हैं। सरगोशियों में यही कहते कि आप पर पाबंदी तो बाजवा साहब ने लगवाई है, लेकिन बाजवा साहब बंद कमरों में इन बातों की तरदीद करते। फिर एक दिन, अब ये वो मामला है, आप अंदाजा करें ये जो पूरा खेल हुआ है, इसके अंदर ये बड़ी आम बात है कि यहां खुर्रम दस्तगीर, मियां जावेद लतीफ, नून लीग के आम सरकर्दा रहनुमा और बड़े बड़े सहाफी ये दावा कर चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का 10 साला प्लान था, और वो 10 साला प्लान ये था, वो जो अभी हामिद मीर कह रहे हैं, यानी ये सिर्फ सियासतदानों को, फजल रहमान को, जरदारी को, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या मरियम को नहीं बताया गया, ये बताया गया था सहाफियों को भी। और मैं हैरान हूं, उस वक्त हमें भी ये इल्म था, हम भी यही समझते थे कि ये 10 साला प्लान है, चूंकि ये फीड किया जा रहा था कि ये तासर बने और उसके बाद ये तमाम लोग जो है वो इकट्ठे हुए। और यही बात आज जो खुर्रम दस्तगीर और नून लीग करती रही है, यही इन्होंने की है। वो कहते हैं फिर एक दिन मेरे 14 तबक रोशन कर दिए गए, मुझे सामने बिठाकर। अब ये कौन था जो इनको सामने बिठा रहा था? यानी वो पूरा एक सामने बिठाकर कहा गया कि खान साहब के फैज से पाकिस्तान में सब कुछ बदलने वाला है। अप्रैल 2022 से पहले पहले नया आर्मी चीफ आएगा, फिर कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे, खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और फिर पार्लियामेंट से आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम में तब्दील कर दिया जाएगा। ये कम अज कम 10 साल तक हुकूमत करने का मंसूबा था, जिसके तहत सिर्फ फौज नहीं बल्कि अदलिया और मीडिया पर भी मुकम्मल कंट्रोल होना था, जिसकी झलक ही पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवजा बिल में नजर आ गई, जिसके तहत मीडिया कोर्ट से सहाफियों को धड़ाधड़ सजाएं दी जानी थी। अब ये असल में वो लोग थे जो हामिद मीर को, सियासतदानों को बता रहे थे, डरा रहे थे, ताकि ये बातें करें और इसके जरिए इस मंसूबे को मुबैना तौर पर नाकाम करने के लिए सारे इकट्ठे हो जाएं और फिर उन पर दस्ते शफकत रखा जाए, और फिर इमरान खान का तख्ता इस पूरी गेम के साथ जो है वो उल्टा गया है। तो ये एक तो पता चला कि ये तमाम तबकात को ये फीड किया गया था कि ये होगा। अब इसके साथ जो है वो आगे वो कहते हैं कि यहां पर ये सारा भी उन्होंने जनरल फैज पर डाला है, यानी चूंकि मामला सेटल हो गए, हमारे मुअज़्ज़ज़ जो आज रुखसत हुए हैं जनरल बाजवा साहब, लेकिन आखिर के अंदर जो उन्होंने बात की है वो असल में आम है, जिसका ताल्लुक मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। चूंकि गुज़श्ता दिनों जो जनरल बाजवा साहब ने गुफ्तगू की, अलविदाई गुफ्तगू थी उनकी, और यौम दिफा के मौके पर जो तकरीब रखी गई, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो पॉलिसीज हैं वो एस्टैब्लिशमेंट आगे लेकर चलेगी, और ये हमारा बिल्कुल क्लियर कट फैसला है। जिस तरह अब हम न्यूट्रल हैं, इसी तरह न्यूट्रल रहेंगे। तो अब का न्यूट्रल का मतलब तो बड़ा जो है वो सीधा साधा है। हमें ये मार्जिन देना चाहिए अपने इदारों को कि वो जो है वो इस तरीके से जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन हुकूमती जो साफी हैं वो चूंकि बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये बात रखना आपके सामने इंतहाई जरूरी है कि इनको फीड किस तरह किया गया है कि भाई इमरान खान तो उसकी सियासत तो गई, वो तो गया, उसका वो सारा मंसूबे हो गए। अब यहां पर जो ऐलान किया खान साहब ने, वो कहते हैं यहां इस पर, वो कहते हैं रावलपिंडी में हामिद मीर ने बड़ी आम बात की है ये, और ये बाजवा साहब की तकरीर का खुलासा भी है।
अगर एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह रहती है जिस तरह अब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब सिर्फ न्यूट्रल तो नहीं है अल्फाज की हद तक, तो इसका मतलब है इंतकामी कार्रवाइयां, ये सारा कुछ जारी रहेगा। और मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को ये विरसे में मिला है, वो इस ट्रेंड को खत्म करते हैं, ये आगे लेकर चलते हैं। लेकिन हुकूमती सहाफियों का ये कहना है कि ये मामलात आगे लेकर चला जाएगा, ये तासर दिया गया है इस कालम के अंदर। वो कहते हैं कि खान साहब को एहसास हो रहा है, बड़ी अहम ये आखिरी बात है, कि उनके पास वोट पावर तो मौजूद है लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं है। लिहाजा मुल्क में नए इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए उन्होंने सूबाई असम्बलियों से बाहर आने का फैसला किया है। अपनी तरफ से तो उन्होंने एजिटेशन का खेल खत्म करके सियासी चालों का नया खेल शुरू किया है, लेकिन एक गलती हो गई। रावलपिंडी में खान साहब की तकरीर से कबल आजम सवाती से तकरीर करवाई गई। सवाती ने इस तकरीर से कबल सोशल मीडिया पर एक हाजिर सरबत फौजी अफसर को गाली दी थी और तकरीर में जनरल बाजवा के असासों पर सवाल उठाया था। जनरल बाजवा 29 नवंबर को रुखसत हो रहे हैं, लेकिन 27 नवंबर को आजम सवाती को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आजम सवाती को इस वीडियो का सबूत देना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक तनाजा खड़ा हुआ है। बाजवा साहब की रुखसती के बाद खान साहब को जल्द एहसास होगा कि बाजवा तमाम तर शिकवे शिकायतें के बावजूद उनके लिए एक साया थे, जिसने उन्हें धूप की तमादत से बचाए रखा। यानी बड़ा सख्त एक्शन होना था इमरान खान पर, लेकिन बाजवा साहब ने नहीं होने दिया। ये बात कर रहे हैं इस वक्त जो है वो। आगे उन्होंने कहा कि इमरान खान का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद उनके साथ एक नया खेल शुरू होगा। बाजवा साहब से असासों का हिसाब मांगने वालों को अब अपना हिसाब देना होगा, और ये हिसाब किताब मुकम्मल होने के बाद ही नए इंतखाबात होंगे। लेकिन शायद हम खान साहब के फैज से मारूम रहेंगे, यानी जनरल फैज हमीद वो नहीं होंगे, लेकिन खान साहब से हिसाब किताब मांगा जाएगा। पहले खान साहब को यह तासर दिया गया इस कालम के अंदर कि ये एक प्लान है, मुबैना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि प्लान है कि पहले इमरान खान को सियासी तौर पर हटाना है, उसके बाद नए इंतखाबात की तरफ जाना है। अब ये आप कह सकते हैं कि अभी तक कमान संभालने से पहले का मौजूदा आर्मी चीफ पर यह इल्जाम है कि ये एक पक्का प्रोग्राम है, लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर है उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखनी है और उनके लिए हमें ये बिल्कुल बदगुमानी नहीं रखनी जब तक कि ऐसा हो ना जाए। अगर इसके मुताबिक होता है जो इन हुकूमती सहाफियों को फीड किया गया है, तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन अब देखते हैं कि इनका दावा दुरुस्त होता है, गलत साबित होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि नए आर्मी चीफ अपनी जो नई टीम बनाएंगे वो सियासत से इन लेटर एंड स्पिरिट वो आउट होंगे, और कोई भी उन पर ना पीडीएम उंगली उठा सके ना पीटीआई सियासी मुदाखलत की उंगली उठा सके। इससे पाक अफवाज का जो इज्जत और वकार है वो बहाल होगा, और जो नफरत का माहौल है वो खत्म होगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।